एक्सरसाइज 2.5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं। अब पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ आप ये पॉलिनोमियल जो है ना, वेरिएबल आपने देखना कि वेरिएबल किस वेरिएबल के अंदर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि p ऑफ x है, यानी कि आपके पास सारी वैल्यूज x वेरिएबल के अंदर होंगी। 2x³ 2x² x। तो अब आपने क्या करना है, p ऑफ 2 फाइंड करना है, जो आपका असली क्वेश्चन है। इवेल्युएट ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स फॉर द वैल्यू इंडिकेटेड। तो आपने जहां जहां x आ रहा है वहां आपने ये 2 जो है वो पुट कर देना। तो 2x³, तो x की जगह पे 2, -5x² x की जगह पे फिर से 2, प्लस 7x x की जगह पे 2, -7। अब जो एक्सपोनेंट है उनकी प्रायोरिटी है, आप उनको पहले सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 है तो हमारे पास हो जाएगा 8। 2 का पावर 2 है तो आपके पास हो जाएगा 4। 7 2 ज़ार 14, -7। अब जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। और बाकी जो वैल्यूज रहेगी उनको सॉल्व कर लें। ये आपके पास 30 हो गया। मैंने जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज हैं उनको मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ, और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको मैं अलग से कर रहा हूँ। तो 16 + 14 30 हो गया आपके पास। 20 और 7 कितना हो गया, दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, ऐड होंगी तो -27 हो जाएगा। और 30 - 27 कितना होता है, 3। तो ये आपके पास p ऑफ 2 की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 2 है। अब यहाँ आपके पास दिया हुआ है p ऑफ -4। तो x की जगह पे आपने -4 पुट कर देना। जहां जहां x आ रहा है वहां आप -4 पुट करेंगे। x4 था, -4 का 4। x² है तो -4²। x है खाली तो यहाँ x आ गया, 25 × x। कैलकुलेटर यूज आप कर सकते हैं। -4 की पावर 4, तो आपके पास आ जाएगा 256। -4 की पावर 2 यानी कि -4² आपके पास हो जाएगा 16। और 25 × 4 आपके पास हो जाएगा 100। प्लस माइनस माइनस। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 160 हो जाएगा। और बाद में इस सब का आंसर एक साथ निकाल लेते हैं। -100 -2, ये आपके पास हो जाएगा -6। तो P ऑफ -4 का आंसर -6 आ गई। अब आपने x की जगह पे -1 पुट करना है। जहां जहां आपका x आ रहा है वहां पुट कर देंगे -1। तो P ऑफ -1, 5 x की जगह पे -1, -13, फिर x की जगह पे -1, और आगे -30, ऐसे ही। 1 और -1 जो होता है ना, इसका बड़ा आसान सा केस होता है कि 1 को आप जितनी मर्जी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपको पता है कि वो 1 ही रहता है। 1 × 1 × 1।
अब यहाँ आपने देखना है कि साइन क्या होगा। अब यहाँ क्योंकि -1 का जिक्र हो रहा है, तो अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है और उसका जो पावर है वो इवन है, तो 1 आ जाएगा। और अगर आपके पास वही नेगेटिव नंबर है और 1 है, और उसकी जो पावर है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर आपको पता है 135, इवन नंबर 246, तो अगर आपके पास -1 की पावर ऑड है, तो इसका मतलब यहाँ आपके पास -1 आएगा। यानी कि अगर इवन पावर है तो 1 आ जाएगा, अगर ऑड पावर है तो आपके पास -1 आएगा। कर आप इसको भी कैलकुलेटर के जरिए सकते हैं, लेकिन अगर वैसे सीखने वाली एक बात है कि अगर जल्दी आपने कोई अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यूज में इस तरह की चीज़ पूछी गई है, तो तब उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो P ऑफ -1 आपके पास आ जाएगा -47। P ऑफ 3 आपने निकालना है, जहाँ x आ रहा है वहाँ आप 3 पुट कर दें। 10x³ तो 3³ 7x 7 3 प्लस 6, 3 की पावर 5। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 3 की पावर 5 डायरेक्ट लिखना है, उस तरह भी लिख सकते हैं, तो 243 आ जाएगी। 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 27, 7 3s are 21। मैंने इसको यहीं इसी स्टेप में ऐड कर दिया। आखिर में कुछ सब्ट्रैक्शन रह गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो P ऑफ 3 आपका 0 आ गया। P ऑफ -2 आपने निकालना है, जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर देंगे। 4x³ -9x² प्लस 19x प्लस 6। -2 की पावर 4 आपके पास 16, ऑड पावर है तो -8 हो जाएगा, इवन पावर है तो खाली 4 आएगा। 19 2s are 38, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आगे ये। आगे मैं यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 16 -32 -36 -38 प्लस 6 -84। कोशिश करें कि आप ये सारे स्टेप्स लिखें, क्योंकि कैलकुलेटर अगर यूज़ करना है वो तो आप सीधा यहाँ से इस स्टेप के बाद भी आप डायरेक्ट -84 लिख सकते हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर स्टेप्स की बड़ी वैल्यू होती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपसे कहीं गलती हो रही है तो आप फ़ौरन स्टेप बाय स्टेप पीछे जाके देख सकते हैं, बजाय इसके कि आपने एक साथ ही सारी अपनी कैलकुलेशन की हो, तो आपको बाद में गलती का भी नहीं पता चलेगा कि हुई कहाँ है। और वैसे भी मार्क्स इसी वजह से मिलते हैं, जब आपके स्टेप्स ज़्यादा होते हैं तो पेज तकरीबन थोड़ा भरा हुआ महसूस होता है कि आपने कोई काम किया है। वरना तो आप मेंटल मैथ्स भी कर सकते हैं। तो अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें लिखा होना ज़रूरी है, तो स्टेप्स सारे आपके होने चाहिए।